राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के द्वितीय महाधिवेशन के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर बबनराव तायवाड़े जी, स्वागताध्यक्ष नामदार हंसराज आहिर जी, उद्घाटक वी ईश्वरैया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाना साहब पटोले, सेवक भाऊ वागाए, डॉक्टर पीसी पतंजलि, वी हनुमंतराव, एस के खारवेंद्रन, हरिभाऊ राठौड़, कृष्णैया और शरद यादव जी और सब इकट्ठे हुए सारे साथियों, जो आयोजन किया है बबनराव तायवाड़े, खुशाल चंद बोपचे जी और सचिन राजूरकर और प्राचार्य डॉक्टर अशोक जीवताड़े जी, एस.एल. अक्की सागर जी, सुशीलताई मोराळे जादवर और सभी भाई और बहनों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं इतना ही बताऊँगा कि डॉक्टर तायवाड़े साहब का अभिनंदन करना चाहिए कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाले हॉल में ओबीसी का बड़ा रैली लेने का श्रेय तायवाड़े साहब को जाता है और जो स्वागत का कमान किया है वो हमारे हंसराज आहिर साहब को। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि साथियों, जब तक मैं इतना ही हमारे आहिर साहब मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, ये बात में नहीं जाना। हमारा हक 70 साल से क्यों नहीं मिला ये हमें सोचना है और हमें आगे क्या कर सकते हैं, इतना ही हम चलना चाहिए। मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, कांग्रेस ने जो गलती किया है तो वो गलती ओबीसी के लिए अभी नहीं होना चाहिए, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी साहब को। तो आप ये कसम से करना चाहिए कि जब तक कोई भी सरकार आती है और हमारा प्रॉब्लम वही रहता है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो मैं होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मोदी साहब को और आपके दल को, लोगों को रिक्वेस्ट करिए, हम हमारे बदूब से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे समाज का भला करना है तो वी ईश्वरा साहे के हाथ में ड्राफ्टिंग कमेटी देना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं लोग, ओबीसी के मंडल में माइनॉरिटी की क्या जरूरत है, ओबीसी के कमीशन में शेड्यूल कास्ट की क्या जरूरत है। जब ओबीसी का लॉ बनाना चाहते हैं तो ओबीसी का ही आदमी चाहिए, ये कौन सी बात होती है, ये हमें चल के चलना चाहिए। तो ईश्वर राय को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बात बड़ी बड़ी सब लोग करते हैं लेकिन ओबीसी को हक नहीं मिल रहा है। साहब आप भी मिनिस्टर है, हम भी छोटे मिनिस्टर है, लेकिन मिनिस्ट्री ज़्यादा दिन नहीं रहेगी जब तक हमारे समाज का हित नहीं होगा। इसीलिए जिस समाज का दल है उस समाज का बल है। आहिर साहब, ओबीसी का दल न होने के कारण ये हमारी हालत हो चुकी है। विजय वट्टेमवार जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए, आपके पार्टी ने तो क्या किया है, हमारा नुस्खानी किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ बताना चाहता हूँ कि हम खुद के पैरों पे दिल्ली में आना चाहिए। तायवाड़े साहब, जब 10 लाख की रैली हम जंतर मंतर में खड़ा करेंगे तब तक पार्लियामेंट हल जाएगी। जब खुद की ताकत नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो जुडिशरी के हिसाब से काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से काम करेंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वी हनुमंत राय को, उसने कमीशन बिठाया था, उसने अच्छा काम किया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने सुनता था तो ये नौबत हमारे ऊपर नहीं आती थी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस देश के गवर्नमेंट को, इस देश के प्रधानमंत्री को, कि किसी हालत ओबीसी के बारे में तुरंत राज्यसभा में हमारा बिल क्यों नहीं पास हो गया, हमारी क्या गलती थी, तो यही भी हमें सोचना चाहिए। तो साथियों, हम खुद के पास ताकतवान इतना बनो कि ताकि खुदा बंदा कोई पूछे कि भाई तेरी रजा क्या है, ऐसा हिसाब से हम चलेंगे तो ओबीसी का राज दिल्ली में हमारी ताकत बढ़ानी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका वक्त लेते हुए जय ओबीसी, जय मंडल।